क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 1% एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो आप आराम से कर लोगे। जैसे ये है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, 2018 में आया था। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, इसको मैं करा रहा हूं और इसमें मैं आपकी गलती भी बताऊंगा कि आप गलती कहां कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 4x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको लिख लिया। और इसी तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2p प्लस 7q इंटू एक्स, ध्यान से देखना, प्लस p प्लस 8q ब्रैकेट में y। अब देखो इसको इधर लाएंगे, ध्यान से देखना, तो इसको ब्रैकेट में ले लो वरना आप 100% गलत करोगे। तो क्या लिखूंगा, लिख रहा हूं मैं, देखो माइनस ब्रैकेट लगा के 2q माइनस p प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो आप गलती क्या करोगे, आप जब इसको यहां लाओगे तो आप इसका साइन बदल दोगे, इसका साइन नहीं बदलोगे, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे लिखना है और ब्रैकेट में लेना है। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। इसी तरीके से इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अब देखो कोफिशिएंट लिखते हैं। a1 कितना है, a1 इक्वल टू 4 और यहां से b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू कितना है, माइनस का 2। क्लियर है। इसी तरीके से यहां से a2 इक्वल टू कितना है, a2 इक्वल टू पूरा लिखेंगे 2p प्लस 7q और b2 इक्वल टू कितना है, p प्लस 8q और c2 कितना है, c2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगा के 2q माइनस p प्लस 1। आया समझ में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इतना आपने कर लिया तो ऊपर का मिटा रहा हूं क्योंकि ऊपर मुझे काम पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आप घर पे कर लेना, अच्छे से समझ में आया तो ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ यहां देखो ध्यान से। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, हमें पता है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, ध्यान से देखो। इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहां पे वैल्यू रख लो, a1 कितना है 4 अपॉन a2 कितना है 2p प्लस 7q। ठीक है, इज इक्वल टू b1 कितना है 5 और b2 कितना है, ये रहा p प्लस 8q इज इक्वल टू c1 कितना है, देखो ध्यान से ब्रैकेट में लिखना, माइनस का 2 अपॉन माइनस का ब्रैकेट में, तो 2q माइनस p प्लस 1। अब देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया। आई बात समझ में। अब ये मिटा देता हूं क्योंकि मेरा इतना ये काम हो गया, इसका काम मुझे नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से कितनी आसानी से हो जाएगा ये, बस देखते जाना और नोट डाउन करते रहना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दो को ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, इन दो को मार्कर का यूज कर लेता हूं। पहले मैं इन दो को ले लेता हूं सोल्व करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर ध्यान से देखना, इन दो को ले लूंगा मैं, मतलब इसको और इसको। आप किसी को भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अलग से मैं क्या कर रहा हूं, पहले इन दो को ले लेता हूं। तो 4 अपॉन 2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5 अपॉन p प्लस 8q। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर। तो क्या लिखा मैंने, 4 इंटू p प्लस 8q इज इक्वल टू 5 इंटू 2p प्लस 7q। क्लियर है। अब इसी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4p प्लस 8 चौक 32q और ये इधर गया तो 10p प्लस 7 पंजे 35q।
क्लियर है यहाँ तक। अब P वाले एक तरफ और Q वाले एक तरफ, मतलब इसको मैं ले जा रहा हूं इधर और इसको ले जा रहा हूं इधर, तो क्या आ रहा है 4P माइनस 10P इज इक्वल टू 35Q माइनस 32Q। क्लियर है। तो यहां से कितना आएगा 6P इज इक्वल टू 3Q। अब ये 3 डिवाइड में चला गया तो 6P अपॉन 3 इज इक्वल टू Q, तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया 2। तो एक इक्वेशन क्या बन गई मेरी 2P इक्वल टू Q। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनेगी, कौन सी, इन दोनों को ले लेता हूं, तो क्या आएगा 5 अपॉन P प्लस 8Q। ध्यान से देखना लंबा क्वेश्चन है, और 2 अपॉन 2Q माइनस P प्लस 1। तो अब ये इधर ये इधर, तो 5 इंटू ब्रैकेट में 2Q माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू P प्लस 8Q। क्लियर है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 टू जा 10Q माइनस 5P प्लस 5 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई, तो 2P प्लस 8 दूनी 16Q, क्योंकि ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब फिर वही P वाले एक तरफ, P और Q, इस पूरे को उठा के मैं इधर ले आता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, तो क्या आएगा 10Q माइनस 5P। ध्यान से देखना, माइनस का 2P और माइनस का 16Q इज इक्वल टू माइनस का 5। क्लियर है यहां तक। तो यहां से देखो 10Q में से ये गए 6Q, तो माइनस का 6Q और 7P और ये, तो माइनस का 7P इक्वल टू माइनस का 5। पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा 6Q प्लस 7P इक्वल टू माइनस 5, और इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो अब बन गई मेरी इक्वेशन फाइनल। ध्यान से देखना, तो बहुत ही थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बेटा, क्या करें, इसको इसलिए उठाया मैंने ताकि आपसे गलत एग्जाम में ये आ रखा है, आपसे फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन की गलत होने की संभावना ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखो, ध्यान से अब इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास 2P इक्वल टू Q, ये हो गई इक्वेशन 1, और दूसरी क्या बनी 6Q प्लस 7P इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, Q को यहां से पुटिंग ऐसे लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, मतलब Q की वैल्यू यहां पे रख दो एच टी। तो देखो 6 ऐसे ही रहा, Q की जगह क्या लिखना है, Q की जगह 2P प्लस 7P ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू कितना आएगा 5। तो यहां से देखो, तो ये कितना आ जाएगा 12P प्लस 7P इक्वल टू 5। तो यहां से कितना आ जाएगा 12 और 7 19P इक्वल टू 5। तो P इक्वल टू 5 अपॉन 19, ये आ गया मेरा P। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब P को वापस से यहां पे रख दो, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन कौन सी 1। तो क्या है 2 इंटू P की जगह क्या रखना है 5 अपॉन 19 इक्वल टू Q। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 अपॉन 19। तो ये मेरे P और Q आए हैं। इतना लंबा ये क्वेश्चन था और इसी तरीके से ये सोल्व होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने सोल्व कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नोट डाउन कर लो इसको।